अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हर पल जियो ड्रामा कठपुतली में अब क्या होगा। अरीबा का रिएक्शन जब उसे पता चलेगी ये बात कि अयान अब ताबईन को पसंद करने लगा है और बहुत जल्द इन दोनों की मंगनी भी हो रही है। सिर्फ यही नहीं बल्कि उसे ये भी मालूम हो जाता है कि इसका बाप ऊपर वाला पोर्शन भी इन दोनों के नाम कर रहा है, क्योंकि जो भी उसके पास जायदाद थी उसने 2 हिस्सों में तकसीम करने का फैसला कर दिया है। अरीबा अपने बाप को कॉल करके उसे कहती है कि इस घर में ताबईन का कोई हिस्सा नहीं है और वैसे भी सारी जिंदगी तो पप्पो और हया ने आप लोगों से पैसे लिए हैं, आपके कमाए हुए पैसे खाए हैं और अब भी आप अयान को हिस्सा देकर क्या साबित करना चाहते हैं। ये सुनने के बाद अशफाक साहब कहते हैं कि जो कुछ मैंने पहले किया वो मैंने अपने भांजे और बहन के लिए किया, लेकिन जो कुछ मैं अब कर रहा हूँ और मैं अपनी बेटी के लिए कर रहा हूँ और ये उसका कानूनी और शरई हक है और मुझे इस फैसले पर कोई एतराज नहीं है। और रही बात अयान और ताबईन के रिश्ते की, तो अगर तुम्हें अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारने का हक है तो ताबईन को भी पूरा हक है। अब ये बात तो अरीबा को मालूम हो जाती है कि इसका बाप अब उसकी एक भी नहीं सुनने वाला है, बल्कि उसने तो सारे ही फैसले जाकर ताबईन के हक में दे दिए हैं। तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो तो अयान से मोहब्बत करती थी, अयान उससे मोहब्बत करता था, फिर अरीबा को इस्तेमाल क्यों किया इन दोनों ने। अब यहाँ पर आकर वो और भी ज्यादा गुस्से में आग बगोला हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि अयान उसे अपनी जिंदगी से निकालने की खातिर उन लोगों ने गेम प्लान किया था, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। अब अरीबा फैसला कर लेती है कि वो इन दोनों को कभी भी एक साथ खुश रहने नहीं देगी और यही वजह है कि वो अब अपने शौहर से भी बहुत ज्यादा खिंची रहने लगी है, क्योंकि वो किसी को भी खुश नहीं देख सकती है और ताबईन को तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं देख सकती। और यही वजह है कि वो इन दोनों को नुकसान पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश भी कर रही है और फैसला कर चुकी है कि अब इन दोनों को वो अलग करके ही दम लेगी। उधर ताबईन जाती है अयान के पास और उसे जाकर अपने दिल की बात कह देती है और कहती है कि अयान, तुम्हें पता है मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और आज से नहीं बल्कि मैं बहुत पहले से तुमसे मोहब्बत करती थी, लेकिन जब मुझे ये पता चला कि तुम अरीबा को पसंद करते हो तब से मैंने खामोशी के साथ अपना रास्ता बदल लिया। मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देखना चाहती थी अयान, लेकिन सच ये है कि मैं तुम्हें अरीबा के साथ भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अयान, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और तुम्हारी खुशी की खातिर मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे पैसे से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर अयान बहुत ही प्यार से ताबईन का हाथ थाम लेता है और कहता है कि ताबईन, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो, लेकिन मैं क्या करता, मैं तो अरीबा से मोहब्बत करता था, उसके धोखे में आ गया, इसीलिए मैंने तुम्हारी मोहब्बत की कदर नहीं की। अब मुझे भी इस बात का एहसास हो गया है। अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो क्या मैं मामू जान से रिश्ते के लिए बात कर लूं? ये सुनने के बाद ताबईन मुस्कुराती है और कहती है कि मुझे ना इस बात पर कल एतराज था और ना ही आज है, बल्कि मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि मुझे अम्मा ने बता दिया है कि तुम्हारे और मेरे रिश्ते की बात चल रही है और मैंने भी उन्हें ये कह दिया है कि मुझे इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं है। तब अयान कहता है कि शायद मैं तुम्हें वो खुशियां ना दे पाऊं ताबईन जिसकी तुम हकदार हो, लेकिन मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा तमाम आसाइशें तुम्हें मयसर कर सकूं, तुम्हारी हर खुशी लाकर तुम्हारे कदमों में रख दूं। ये सुनकर ताबईन कहती है कि मेरी खुशियों की इतनी मजाल नहीं है और ना ही तुम्हारी औकात से बढ़कर मैं ख्वाहिश पसंद हूँ। मैं जानती हूँ कि बस तुम्हारा साथ हो, बस तुम्हारी मोहब्बत हो, तुम्हारी तवज्जो, तुम्हारा वक्त, सब कुछ चाहती हूँ, मगर तुम कभी भी मेरे साथ धोखा मत करना अयान। अब यहाँ पर अयान बहुत ही मोहब्बत से मुस्कुराता है तो ताबईन वहाँ से चली जाती है और इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ अब अरीबा और हसीब के दरमियान बहुत ही ज्यादा गलतफहमियां बढ़ चुकी हैं और अरीबा, जो कि अपनी फितरत से बाज नहीं आ रही है, सुबह से लेकर शाम तक घूमना फिरना, शॉपिंग करना, ये सब कुछ अरीबा ने मामूल बना लिया है। उससे तो ये समझ ही नहीं आ रही कि कौन उसका अपना है और कौन पराया, और यही वजह है कि वो एक गैर मर्द के साथ सारा दिन घूमती है, क्योंकि उसका शौहर तो उस पर तवज्जो भी नहीं देता और उसे मुंह तक नहीं लगाता। और सबसे बड़ी बात कि अब वो अपने शौहर को किसी दूसरी औरत के साथ बात करते हुए जब सुनती है तो वो यही देखती है कि जब भी किसी का फोन आता है तो ये उठकर मेरे पास से चला जाता है। अब यहाँ पर अरीबा ये जानना चाहती है कि वो दूसरी औरत कौन है और उसका हसीब के साथ रिश्ता क्या है, लेकिन इतना जरूर है कि दूसरी औरत की वजह से हसीब और अरीबा के दरमियान अब फासले बढ़ते जा रहे हैं। अब कभी कभार तो हसीब उस पर हाथ भी उठाने लगा है, जिसकी वजह से अरीबा बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुकी है और वो हसीब से बदला लेने की कोशिश भी कर रही है। उसे और तो कोई राह नजर नहीं आती
लेकिन यहाँ पर वो हसीब के दोस्त को ही इस्तेमाल कर रही है ताकि वो उसका ख्याल रख सके, उसके साथ मोहब्बत से पेश आ सके। और सबसे बड़ी बात कि अरीबा को जिस चीज का शौक था वो थी शॉपिंग और पैसे के चक्कर में वो कुछ भी कर गुजरती है। यहाँ तक कि उसने अपनी मोहब्बत आयान तक को खो दिया, अपने वालिदैन के साथ धोखा किया और अपने बाप से झूठ बोलकर उसने ऐसे अपने ही जैसे शख्स हसीब से शादी भी कर ली। लेकिन अब उसे लगता है कि हसीब के पास जो पैसा है वो भी कम है और जो कुछ अदनान मलिक के पास है वो बहुत ज्यादा है। और अब अरीबा की सारी तवज्जो अदनान मलिक की तरफ मबजूल होती जा रही है और इस तरह से आगे चलकर अरीबा की ख्वाहिशात भी दिन ब दिन बढ़ती चली जाएंगी। तो नाजरीन, आपको ये ड्रामा कैसा लगता है और इसकी स्टोरी के बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।